तो हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एपी एग्जाम ऑपरेशन पर फिर से आपका स्वागत है। और हम हर बार की तरह आज फिर एक ऐसे कैंडिडेट से आपको मिलाने के लिए लाए हैं जो लगभग हर एक एग्जाम में क्लियर किया हुआ उन्होंने। हो चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या एसएससी हो, सीआरपीएफ एससीएम हो और रेलवे हो, और एक एग्जाम में उनका नंबर आया हुआ है और उन्होंने अपनी पोस्ट चुन लिया है क्योंकि उनका यूपी पुलिस में भी सेलेक्ट हो चुकी थी और आज वो ट्रेनिंग पर है। और आज हम आपको उनसे मिलाने के लिए आए हैं कि उन्होंने किस प्रकार से तैयारी की और खासकर लड़कियों के लिए जो लड़कियां तैयारी कर रही हैं और एक वजह से वो पिछड़ जाते हैं कि हमारे से नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए वो एक प्रेरणा है कि कैसे उन्होंने अपनी तैयारी करी और लड़कियों को किस प्रकार अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो पहले हम मैडम का आपको इंटरव्यू दिलाएंगे। मैडम अपना नाम बताइए। मैडम अपना नाम बताइए। जय हिंद साथियों, मेरा नाम मुस्कान शर्मा है और मैं सहारनपुर क्षेत्र के गागालेडी गांव से बिलोंग करती हूँ। तो मैडम आपने जैसे कि हर एक एग्जाम क्लियर किया हुआ है, चाहे वो आरपीएफ हो या एससीएम हो या दिल्ली पुलिस हो, तो आपने यूपी पुलिस में आप सिलेक्टेड है, आप ये ट्रेनिंग पर है, तो आपने किस प्रकार आप तैयारी करते हैं, किस प्रकार हर एक एग्जाम में सिलेक्टेड होते हो, तो बच्चों को बताइए कि कैसे वो अपनी तैयारी करे और किस प्रकार अपनी तैयारी करे। मैं यही बताना चाहूंगी कि तैयारी करने के लिए पहले तो आपका सबसे पहले माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे कोई एग्जाम क्लियर ही करना है। और कोई जीरो से स्टार्ट करता है, कोई पहले से पढ़ा हुआ है, तो एग्जाम क्लियर करना एक पढ़ते सभी हैं, पढ़ना भी सभी को है, लेकिन एक स्ट्रेटेजी, मतलब आप अपना वीक पॉइंट देखें, अपना प्लस पॉइंट देखें। पढ़ाई के साथ साथ आपको डरना नहीं है। जब आप किसी एग्जाम में बैठते हैं ना, तो उस टाइम पर सभी एक ऐसा डर रहेगा मन में कि ये ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये गलत हो जाएगा, मेरा नंबर कट जाएगा। नहीं, डरना नहीं है। जो आ रहा है ना, उसको उसको सही कर दो तो सिलेक्शन हो जाएगा। मैम जैसे बच्चे तैयारी करते हैं, प्रयास होते हैं, ट्वेल्थ करते हैं, और बहुत से बच्चे तो खैर हर बच्चे इस कंपटीशन की ओर है, तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए कि उन्हें ऑफलाइन तैयारी करनी चाहिए, ऑनलाइन तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि ऑनलाइन सेंटर बहुत चल चुके हैं भाई, आर हुआ है एग्जाम, बहुत से ऑनलाइन कोचिंग सेंटर फिलहाल उपलब्ध हैं और ऑफलाइन भी है। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई ऑफलाइन तैयारी करें, ऑफलाइन से हमारा सिलेक्शन होगा, बहुत से सोचते हैं कि ऑनलाइन तैयारी करें, कुछ ने ऑनलाइन से तैयारी की या उनसे हमारा सिलेक्शन आया, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऑनलाइन और ऑफलाइन में दोनों ही अच्छे हैं। ऑनलाइन भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ऑफलाइन एफर्ट नहीं कर पाते, या जिनके घर से काफी दूर है। कोई लड़की है, स्पेशली लड़कियों को बोल देते हैं पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना है, तो वो क्या करेंगी, वो घर में ही रहकर ऑनलाइन पढ़ेंगी। टीचर्स सभी अच्छे हैं, कोई टीचर अच्छा या बुरा नहीं पढ़ाता है, या कोई टीचर ऐसा नहीं है कि वो टीचर ही सिलेक्शन कराएगा। टीचर आपको सब कुछ पढ़ाता है और ये चाहता है कि मेरे बच्चे आगे बढ़े। तो ऑनलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन भी पढ़ने के तरीके हैं। आप ऑनलाइन पढ़ के नोट्स बना लीजिए, उनको रिवाइज कीजिए। आप ऑफलाइन जा रहे हैं तो ऑफलाइन में आपको एक माहौल मिलेगा कि आप 20 बच्चे 100 बच्चे के साथ बैठ रहे हो, आपको हर तरह का बच्चा मिलेगा। कोई ऐसा होगा कि उसे सब आता है, उसे सब नहीं आता है, वो सिर्फ उसका प्रैक्टिस का लेवल है, वो प्रैक्टिस करके रखता है। आप प्रैक्टिस कीजिए तो आप भी ऐसे ही हो जाएंगे कि आपको लगेगा हाँ ये सब मुझे आता है। तो मैडम जैसे कि बच्चे होते हैं, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हमें लाइब्रेरी में तैयारी करनी चाहिए, लाइब्रेरी में एक हाथ बोल मिला, पर बहुत से ऐसे होते हैं कि लाइब्रेरी अपना उपलब्ध नहीं हो पाती उनपे हम्म। अपने बजट के हिसाब से या घर जारी करते हैं। तो ये डिफरेंस बहुत हो गया कि बच्चे ज़्यादातर लाइब्रेरी की ओर यानी कि अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है जो अदर बच्चे हैं कि लाइब्रेरी या अपना घर कौन सा बेटर है? मेरा संदेश ये रहेगा कि लाइब्रेरी और घर, आप लाइब्रेरी जा सकते हैं तो भी ठीक है। आप दिन में कहीं भी पढ़ें, लाइब्रेरी हो या घर, आप 4 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकते हो। आप अगर पढ़ेंगे ना तो चीजें कैप्चर करना बंद कर जाएंगी। आप पढ़ेंगे जरूर, लेकिन वो माइंड में नहीं बैठेगा। आप 2 घंटे पढ़ें, लेकिन इतना पढ़ें कि आप अगर 2 घंटे में जो चीजें पढ़ रहे हो वो आपको याद रह जाए। तो मैडम जैसे कि आप 60,000 की समथिंग भर्ती थी उसमें आप हम्म। सिलेक्टेड है, तो अपने अपने किस प्रकार अपनी तैयारी रखी, और वैसे तो आप सिलेक्शन हर एक एग्जाम में लेते हैं वो बताएं, और यूपी पुलिस के लिए आपने क्या बेस्ट रखा होना जो आप हाँ, इसमें सिलेक्ट हुए? यूपी पुलिस में भर्ती बोर्ड की 60,244 भर्तियों में सिलेक्शन लेना आसान भी है और मुश्किल भी है, क्योंकि इतने टाइम के बाद वैकेंसी का आना, सभी बच्चे
पूरे जी जान से उसमें लगे हुए थे। तो मेरा ये रहा कि मुझे ये पता था कि 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी और जीके और मैथ रीजनिंग। ऑलमोस्ट 80-90% बच्चे मैथ और रीजनिंग का ही जाते हैं और उनका माइनस ये रहता है कि हिंदी और जीके। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑफलाइन कोचिंग करी है, हमारे यही पास में ही हैं, हमारे गुरुजी हैं हम उनके यहाँ से बहुत सिलेक्शन होते हैं। अब गुरुजी इतना अच्छा पढ़ाते हैं और बच्चे मेहनत भी करते हैं। मैंने ऐसे पढ़ाया कि पहले तो कोचिंग में पढ़ते ही थे, जो गुरुजी ने पढ़ा दिया पढ़ लिया। उसके बाद में अपने आप जीके मेरा बहुत वीक था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग से एक एक सब्जेक्ट लिया, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी। हिस्ट्री के भी 3 पार्ट हैं, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। सब कहते हैं इकोनॉमिक्स से बहुत कम आता है, लेकिन मैंने उसको भी इतने अच्छे से पढ़ा। पहले मैंने सारा नोट डाउन करके नोट्स बनाए और फिर उसको रिवाइज कर करके बार बार करके वो मैंने अपना अच्छा किया। तो मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन हर एग्जाम में जो होता है ना, वो जीके की वजह से होता है, क्योंकि 90% बच्चे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश ये सब कर लेते हैं, उनका माइनस रहता है जीके में। मेरा वही अच्छा था तो सभी में हो गया। तो मैडम जैसे कि बच्चे होते हैं कि जीके की बहुत बहुत आ रही है भाई, आपकी मेज बनवा रही, तो सेंट्री हाँ। स्पीडी भी, तो बच्चे के माइंड में ये रहता है कि हम ऑनलाइन जो जीके उसे करके हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, या लुसेंट में से हमें पढ़ के हमारा सिलेक्शन होगा, या स्पीडी से। तो बच्चे भ्रमित रहते हैं इधर उधर कि हम कौन सी पढ़े कहाँ से। अब 3-3 4-4 बच्चे का बुक ही पढ़ा बच्चे देखा मैंने, अभी बहुत से बच्चे देखे उनके पास 5-5 बुक रखे जीके की, और वो ये कि एक नहीं पूरी हो पाती है दूसरी, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जीके पढ़ने का तरीका तो हमारे गुरुजी ने भी यही बताया कि आप ऐसा नहीं है आप एकदम से बिल्कुल डीप पढ़ लोगे, पहले उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ो। मतलब थोड़ा थोड़ा का मतलब है उसके शॉर्ट पॉइंट पढ़ो। शॉर्ट पॉइंट वन लाइनर भी हो सकती है, वन लाइनर हमारे यहाँ महेश पनवाल बहुत अच्छी बुक है, और स्पीडी वाली बुक भी बहुत अच्छी है। वन लाइनर आप पढ़ो, उसके बाद आप उसमें थोड़ा और डीप जाओ, थ्योरी में जाओ उसकी, कि वो जो चीजें हैं हिस्टोरिक, जियोग्राफिक, वो हुई कैसे। आप उसकी थ्योरी में जाओगे तो अच्छे से पढ़ पाओगे। जब उसको कवर कर लो सारा, फिर उससे और डीप पढ़ो, तो जीके तो ऐसे ही होगी। बाकी जीके का रिवीजन जितना ज्यादा रहेगा उतनी ज्यादा अच्छी होती जाएगी। तो जैसे कि मैम बहुत सी लड़कियां होती है, तो ये बोलती है पुलिस की नौकरी बेकार है भाई, आप तो ट्रेनिंग करें भाई, आधा महीने हो गए आपको मार्क्स पेंड ऑफ कर दिए, तो आप उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लड़कियां सोचती है कि पुलिस की नौकरी बेकार है, अपने घर वाले सोचते हैं नहीं हम अपनी लड़की को पुलिस की नौकरी नहीं करवाएगी, गंदी जॉब है, इस तरह से, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? पुलिस विभाग के बारे में पहले तो ये जो अवधारणाएं हैं, पूर्वाग्रह बना रखा है कि पुलिस की नौकरी ऐसी है वैसी है, बेकार है, लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम भी अभी ट्रेनिंग में हैं और मुरादाबाद के सबसे बड़े सेंटर में हमारी ट्रेनिंग चल रही है, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में। वहाँ खुद एडीजी रैंक के अधिकारी बैठते हैं। उन हमने नहीं देखा कि कभी किसी से किसी ने गलत बात करी हो, किसी को बिना वजह के पनिशमेंट मिली हो। ये बल्कि एक ट्रेनिंग का हिस्सा है, लेकिन बिना गलती के कुछ नहीं होता। और जो कहते हैं कि पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं है, विभाग सारे एक जैसे हैं, सभी अच्छे हैं, जैसे आप रहोगे वो ऐसे बनेंगे। तो मैम आपने अपनी जो स्टडी है वो कितने घंटे की, किस प्रकार से अपना यानी टाइमिंग मैनेज किया आपने? मेरा टाइम मैनेजमेंट ऐसा रहा कि मैं लाइब्रेरी जाती थी, लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस ये है कि अगर आपका मन है ना कि 1 घंटा मुझे पढ़ना है, 1 घंटा मैं अच्छे से पढ़ सकती हूँ, तो मैं 1 घंटा ही पढ़ूंगी। क्योंकि मैं अगर जबरदस्ती किताब लेके बैठूंगी ना, तो मुझे वो याद ही नहीं होगा। तो जब मेरा मन होता था मैं पढ़ती थी, जब मन नहीं है ना तो मैंने थोड़ा रेस्ट लिया, 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा ब्रेक लिया, फिर से अपनी बुक्स लेके बैठ जाती थी। ऐसे ही लड़कियों को खासकर घर के काम करने होते हैं, तो पहले अपना पढ़ रहे हैं या कुछ काम आ गया तो काम निपटा करके, अगर मन में आ गया पढ़ लिया, नहीं तो 5 मिनट रुके, ब्रेक लेने के बाद फिर से अपना स्टार्ट कर दिया। और जब एक मोटिव रहता है ना कि हाँ नौकरी लेनी है या पढ़ना है, तो अपने आप से मन करता है कि पढ़ाई करें। तो एक बच्चे में वो होते हैं कि वो तैयारी करते रहते हैं, जैसे कि भाई पुलिस का एग्जाम बना तो पुलिस की तैयारी की उन्होंने, फिर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने छोड़ दी तैयारी, फिर जैसे वैकेंसी को है फिर उन्होंने पुलिस की तैयारी की, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उन बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगी, मैंने खुद बहुत सारे एग्जाम क्लियर करे हैं, शायद ऐसा भी है कि मेहनत सभी करते हैं, मैंने भी करी है, एग्जाम क्लियर हुए हैं, लेकिन कंटिन्यूटी, अगर आप कंटिन्यू आप
आप, मैं नहीं कह रही हूँ आप 8 घंटे पढ़ें, आप 1 घंटा रोज पढ़ें। 1 घंटा कुछ ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब जी से, हाँ, बहुत सही कम है। बात। 1 घंटा कोई भी आदमी मैनेज कर सकता है, रात में, दिन में। ऐसा नहीं है आप सुबह दिन में उठने से पहले ही पढ़ें, जिस टाइम आपका मन करे आप 1 घंटा रोज पढ़ें, तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अगर आपका कोई स्पेशल एग्जाम है, लाइक यूपी पुलिस या रेलवे या पैरामिलिट्री फोर्सेस, कुछ भी एग्जाम आपका है, तो आप उसी टाइम पे पढ़े नहीं, आपको कंटिन्यू पढ़ना है। आप आज बिजी हैं तो भी आप 1 घंटा निकालो, और जब एग्जाम टाइम होगा तब आपको ज्यादा टाइम देना है। लाइक आपको हर चीज, हर सब्जेक्ट रिवाइज भी करना है, और आपको प्रैक्टिस सेट भी करने हैं, सब कुछ। तो जैसे कि मैम तैयारी करते हैं बच्चे, तो प्रैक्टिस सेट जो होते हैं हाँ, उनका रोल बताइए एग्जाम में किस किस प्रकार का है। मेन रोल ऑफ प्रैक्टिस सेट, मेन रोल रहता है। मतलब मुझे अपना याद है, जिस जब मैं पुलिस की तैयारी कर रही थी, मैं पढ़ती नहीं थी। मतलब मुझे ये था कि इतना पढ़ लिया है, इतने एग्जाम क्लियर हो गए हैं, ये हो जाएगा। लेकिन ऐसा था कि प्रैक्टिस सेट रोज एक, हमारा प्रैक्टिस सेट चलता था, लगभग 2 घंटे का एक टेस्ट होता है, उसको उसके बाद में एनालिसिस भी करना, तो लगभग 3 घंटे उस एक प्रैक्टिस सेट में लग जाते थे। लेकिन उसमें जो 150 क्वेश्चंस आते थे, उनका ऐसा था कि अगर वो आज मुझसे गलत हुआ है ना एक भी क्वेश्चन, वो बाद में गलत नहीं होगा। तो यही रोल सभी के लाइफ में रहता है कि अगर आप प्रैक्टिस सेट में, एक तो वो डर निकल जाता है एग्जाम वाला कि ये ऐसा भारी क्वेश्चन आ गया, ये हल्का जी क्वेश्चन आ गया, तो ना जी वो डर आपका यही निकल जाएगा। तो एग्जाम में जब आप बैठोगे ना देने, तो अच्छे से होगा सब, और सब सही सही होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उस वाले डर से निकल चुके होंगे कि एग्जाम भारी है, हल्का है। जी। जैसे कि मैम आप ट्रेनिंग पे फिलहाल मुरादाबाद, तो वहाँ पर जैसे कि आपको यूनिफॉर्म प्रोवाइड की गई है, तो ये आपने सेलेक्ट किया है या यूपी पुलिस सरकार की ओर से ही आपको प्रोवाइड की गई है? हाँ, हमारे यहाँ पुलिस विभाग में ऐसा है। मतलब अभी जब हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की है, तो लाइक हमारी यूनिफॉर्म, शूज, वो सब कुछ हमें वहीं से मिला है। उस टाइम पर हमने उसकी पेमेंट करी है, लेकिन हमारा वो होता है ना वर्दी भत्ता, वर्दी वो भत्ता आ जी चुका हाँ। है, सभी का आ अच्छा। चुका है, सब जितने भी जी। प्रशिक्षु हैं। तो जैसे कि आप ट्रेनिंग पे फिलहाल, तो पुलिस महकमा एक अलग ही अपनी पहचान रखता हम्म। है, तो उसमें पुलिस महकमे के लिए क्या करना चाहिए कि अच्छा है भाई, अपना सब चीज़ आपको फ्री माइंड यानी प्रोवाइड की बिल्कुल। गई है, ये नहीं है कि भाई कोई प्रेशर या कहते हैं ना कि भाई प्रेशर है कि भाई ये हम्म। करना वो करना, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, प्रेशर तो कुछ नहीं है, बाकी रूल्स रूल्स हैं। मतलब उसमें चाहे आर्मी हो, पुलिस हो, जी रूल अनुशासन वो सब वहाँ चलता है। लोग कहते हैं ना पुलिस तो ट्रेनिंग बहुत आसान है, बहुत आसान सबसे है। सबसे स्पेशल बात हमें सुनने को मिलती है, पुलिस की तो ट्रेनिंग है। बस सही बात है वहां हमें। सुबह के 4 बजे से लेकर रात के जी 9 बजे तक, जब आपको 5 मिनट भी नहीं मिलेगी ना, जी और आप बस लगातार कभी स्कूल जा रहे हो, कभी ग्राउंड जा रहे हो, तो जी अच्छा भी लगता है, जी। और लगता है हाँ हम किसी विभाग में हैं। तो जैसे कि मैम आप वहाँ पर ट्रेनिंग कर हो, तो वहाँ पर खाने का क्या हिसाब रखते हैं भाई, खाना सही से प्रोवाइड होता है? खाना, हमें अपने अपने सेंटर का पता है, जी खाना इतना अच्छा बनता है, हमें ना अपनी तरफ से कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब सुबह के टाइम, ग्राउंड टाइम दलिया मिलता है, जी उसके बाद आकर के खाना, स्कूल के बाद हल्का नाश्ता मिलता है, फिर ग्राउंड से आते हैं, फिर रात में खाना, उसके बाद दूध मिलता है। मतलब वो एक बच्चे का इतना ध्यान रखते भाई हैं, उन्हें पता है बच्चा जी जब तक खाएगा नहीं तो वो ग्राउंड में कैसे करेगा। सही बात है। तो खाना बहुत अच्छा मिलता है, और बाय टेस्ट। जी देखा दोस्तों आपने, तो जैसे कि अभी एक घोषणा हुई है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी नई आने वाली है, तो आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए कि आप वो बच्चे किस प्रकार से अपनी तैयारी करें, किस प्रकार अपने टाइम को मैनेज किए, और लड़कियों के लिए खासकर जो लड़कियां डरती है कि भाई मेरे से नहीं होगा, या बहुत सी लड़कियां की एग्जाम के टाइम पे अपनी तैयारी शुरू कर दी है, तो उन बच्चों के लिए क्या करना चाहेंगे? मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहूंगी कि भर्ती आने ही वाली है, पहले तो आप अभी से अपनी तैयारी रखें। और जो कुछ बच्चे ऐसे हैं किसी भी काम से या मतलब घर की किसी परेशानी में वो टाइम टू टाइम पढ़ते हैं, जी तो उनको भी ये है कि आप कंटिन्यू पढ़ें, और जितना ज्यादा हो सके आप अपना माइंड अच्छा रखें पढ़ाई के लिए। आप जितना ज्यादा रिवीजन, पहले तो अपना कोर्स कंप्लीट करें। कोर्स कंप्लीट में 4 ही सब्जेक्ट हैं, आप लगभग 15-20 दिन में कोर्स जी कंप्लीट हो जाएगा, और जी मेरे हिसाब से इतना टाइम तो एग्जाम के लिए मिलता भी है। उसके बाद आप रिवीजन और प्रैक्टिस सेट करें ना, तो सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो जैसे कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाते हैं, हम फिजिकल हो जाते हैं,
तो डीवी के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ते हैं, हमें क्या क्या दिखाना हाँ, पड़ता है? सबसे मेन बात यही है कि जिस टाइम आप फॉर्म फिल करते हैं, आप अपना फॉर्म किसी भी साइबर कैफे या अपने फोन से इस प्रकार भरें कि उसमें कोई गलती ना हो, त्रुटि ना हो, क्योंकि जिस टाइम डीवी होता है ना, जो आपने फॉर्म में फिल किया है वही सब कुछ वहाँ चेक होता है। सपोज दैट किसी ने ना जी 10th 12th की मार्कशीट का नंबर गलत भर दिया है, जी तो वो सब गलतियां वहां पकड़ी जाती हैं और फिर विभाग को भी परेशानी होगी और आपको भी होगी। तो सब बच्चे को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने क्या रखने चाहिए? अपने डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें, आधार कार्ड, 10th 12th मार्कशीट और निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल मेन है, इनके बिना काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। और जो जो लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको अभी ईडब्ल्यूएस की जी अपॉर्चुनिटी जी मिली हुई है, जी जी तो वो अपना ईडब्ल्यूएस इस फाइनेंशियल ईयर का पहले से बनवा कर रखें, तो वो सभी चेक होंगे उसमें और अपलोड भी होते हैं जी तो जी। स्कैनिंग में। मैम ने आपको बताया अपनी सफलता का राज, और ये बताया कि आपको किस प्रकार अपनी तैयारी करनी चाहिए, आने वाली वैकेंसी जो है उसके लिए आपको किस प्रकार क्या रहना चाहिए, कितना टाइम अपने आप को देना चाहिए, किस प्रकार पढ़े। और कोई भी महकमा हो, पुलिस महकमा हो या और महकमा हो, कोई भी गलत नहीं है। बहुत सी लड़कियां बोलती है कि पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने में अच्छा है, अपने से सब चीज़ है। तो आप लोग अपनी तैयारी इस प्रकार ही जारी रखें। और मैम ने आपको अपनी सफलता का बताया कि उन्होंने किस प्रकार की, तो मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। और अब हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें। आगे हम आपसे ऐसी वीडियो आपको लाते रहेंगे और आपका मोटिवेशन हम बनाते रहेंगे। थैंक यू।